इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ये कुंडली आपके समक्ष है। इसी कुंडली के आधार पर मैं आपको मई महीने की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखकर आपको कोई शक नहीं रहेगा कि मई का महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, लग्न में बैठे हुए हैं शुक्रदेव और मंगलदेव। लग्न यानी कि प्रथम भाव, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। वर्तमान में लग्न के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव। यानी 3 नंबर लिखा हुआ है और ये मिथुन राशि वालों के लिए पूरा एपिसोड है। तो 3 नंबर यानी कि बुध, और आपकी राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। तो बुध कहाँ पर बैठे हुए? ध्यान से देखिए, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। बाकी ग्रह भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ बुध भी बैठे हुए हैं, जो कि लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। बुध 10 तारीख तक यहां पर अस्त रहेंगे। बुध 11वें भाव में है लेकिन अस्त है। लेकिन 11वें भाव में ग्रह को थोड़ा बल प्राप्त होता है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो बुध पूरे परिणाम देने के लायक होंगे 10 तारीख के बाद। तो 10 मई का इंतजार आपको करना पड़ेगा, तो ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना बनता है। 10 मई तक आप काम तो करेंगे, लेकिन काम में वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। 10 मई के बाद कमाई में, रिश्तों में, फ्रेंड सर्किल में, दोस्ती यारी में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 10 मई तक इन सभी चीजों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी कि कर्क राशि। अब कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि चंद्रमा बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। तो धन कहां से आएगा? धन आपके पराक्रम से आएगा, मेहनत से आएगा। जितनी पराक्रम दिखाएंगे, जितने चुस्ती फुर्ती दिखाएंगे, जितना बुद्धिमानी दिखाएंगे, उससे ही जब धन आएगा। आलसपन से, गप्पे मारने से धन नहीं आएगा। आप अपनी बुद्धि से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। आप सभी को अपनी बुद्धि से बांध सकते हैं। यारी दोस्ती भी आपकी ठीक काम आएगी। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में भी आप हंसते हंसते काम करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। घर परिवार हर जगह पर आप अपनी वाणी से बिगड़ी हुई चीजों को भी संवार लेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा भी आपके लिए शुभ बने हुए हैं। बस हिम्मत करिएगा, आलस मत करिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है और इसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य 11वें घर में बैठे हैं। सूर्य अभी राहु के साथ है, तो ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। 15 तारीख के बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे। तो अब पराक्रम भाव का स्वामी शुरुआती 15 दिनों में लाभ भाव में और उसके बाद व्यय भाव में, यानी खर्चों के भाव में होगा। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, हिम्मत आपके अंदर बहुत आ जाएगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मंगल इस भाव के स्वामी होते हैं। तो थोड़े से गुस्से के साथ आक्रामक भी हो सकते हैं। नरमी गर्मी का ख्याल रखिएगा। शुरुआती 15 दिनों में आपके अंदर काफी पराक्रम दिखाई पड़ेगा। पेशेवर जिंदगी में आपको पहचान मिलेगी, यानी नौकरी में, व्यापार में आपकी मान्यता प्राप्त होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, कामयाब होंगे आप नौकरी और व्यापार में। बढ़िया स्थिति आप बदल के रख देंगे, काम बहुत बढ़िया करेंगे। राहु राहु के साथ हैं सूर्य के, तो ग्रहण दोष बन रहा है। तो चिंताएं, परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। और क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट, या कह लें अगर आपने कोई हेरा फेरी करी, चोरी करी, रिश्वत ली, तो आप फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ईमानदारी से चलिएगा। और 15 मई के बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, तो बाधाएं थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी।
15 मई के बाद आपकी मेहनत जो है आपको परिणाम तो लेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 15 तारीख के बाद खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, एक तरफ से इनकम आएगी, एक तरफ से जाएगी। विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश संबंधी काम बन सकते हैं। 15 मई के बाद आप दूसरों की आग में जलेंगे, यानी अपनी नहीं, दूसरों कहते पराई आग में जलकर परेशान हो गए। दूसरों का भला करने के चक्कर में आप खुद परेशान हो जाएंगे। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर लिखा हुआ है 6 नंबर, यानी कि फिर हो गए बुध 11वें भाव में, अर्थात लाभ होगा। 10 तक अस्त है बुध, तो परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएंगे, परिणाम मिलेंगे, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद, परेशानी के बाद। लेकिन 10 मई के बाद आपको खुलकर यहाँ पर बुध परिणाम देंगे, और 10 मई के बाद आपको शानदार परिणाम होंगे। आप घर, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, पारिवारिक सुख, ये वो सब कुछ, नौकरी का सुख, ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। यानी एकदम आराम से आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। 10 मई के बाद विदेशी धरती से भी सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, व्यापार भी बढ़ेगा। अब पंचम भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र जो है शुरुआती दिनों में 1 और 2 तारीख को 12वें भाव में, फिर उसके बाद 30 तारीख तक लग्न में होंगे। तो शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा, हंसी खुशी में आपके काम बनेंगे, चेहरे की रंगत बढ़ेगी, आपके अंदर चुंबकीय आकर्षण होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, पैसा भी होगा, मौज मस्ती भी होगी, फ्रेंड सर्किल भी होगा, दोस्ती यारी भी होगी। विदेश में जाकर उच्च शिक्षा भी प्राप्त करनी है तो भी रास्ते खुलेंगे। देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है स्कूल कॉलेज में, तो वो भी होगा। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, एक अच्छा समय होगा, वैवाहिक जीवन भी शानदार होगा, और शादी के योग भी बनेंगे। और संतान का भी सुख मिलेगा, विदेश का भी सुख मिलेगा। शेयर मार्केट में भी समझदारी से पैसा कमा सकते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा शेयर मार्केट में। अब बात करते हैं छठे भाव की, तो छठे भाव का स्वामी मंगल लग्न में है, तो 10 मई तक तो सेहत की समस्या या शारीरिक जो बल में कमी देखने को मिलेगी, चेहरे पर थोड़ी चिंता रहेगी। 10 मई के बाद मंगल कर्क राशि में होंगे, अपनी नीच राशि में द्वितीय भाव में, तो थोड़े से बढ़िया परिणाम मिलेंगे, लेकिन वाणी में कटुता आ सकती है। तो आप किसी को बड़ा कटु वचन का, पैसा वैसा आ जाएगा, सब कुछ काम बन जाएगा, लेकिन आप की छवि बिगड़ जाएगी कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, गाली गलौज कर ली, मारपीट कर लिया, उसकी वजह से परेशान हो जाएंगे। अपमान का सामना करना पड़ सकता है गुस्से और कठोर वचनों की वजह से। जरूरत से अधिक खर्चे भी हो सकते हैं, पैसा खूब आएगा, लेकिन पैसे को संभाल नहीं पाएंगे, इधर उधर पैसा खर्च कर देंगे। भाइयों से बना के रखें। नौकरी करने वाले लोग अपने सीनियर से, जूनियर से, किसी से भी घर पे इधर उधर वाद विवाद ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर भाषा को मीठा रखते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं तो फिर बढ़िया है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर हम देखा जाए तो गुरुदेव की राशि आती है 9 नंबर, यानी कि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव 11वें भाव में बैठे हैं, बेहद बढ़िया बैठे हैं। तो इच्छा पूर्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, आपकी बात मानी जाएगी, नौकरी व्यापार में मेहनत का रिजल्ट मिलेगा आपको। जब तक जीवन साथी की सलाह लेंगे तब तक बढ़िया रहेगा। पिता का सम्मान और धर्म से जुड़े रहेंगे तब तक आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु चांडाल दोष भी है, शनि की दृष्टि भी है, तो रुक रुक कर चीजें होंगी, लेकिन चलती चली जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पिता, गुरु, शिक्षक का सम्मान और धर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा। अब अगला भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी कि मकर राशि, शनिदेव इसके स्वामी होते हैं। तो आपको, और शनिदेव बैठे हुए हैं 9वें भाव में, तो आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता, शिक्षक, धर्म गुरु वगैरह की। मकान बन सकते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा भी होगी, घर भी होगी, पिता और बड़े लोगों की सेवा आपको लाभ देगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना दिक्कतें आएंगी। तो सेवा भाव से लग जाइए, धर्म से जुड़ जाइए, और धर्म और कर्म को आपस में मिला दीजिए, और अपने शिष्टाचार को मिला दीजिए, मर्यादा को मिला दीजिए, नंबर 1 हो जाएंगे आप। अगला भाव है दशम भाव। दशम भाव में मीन राशि आती है, और मीन राशि के स्वामी भी कौन होते हैं? गुरुदेव होते हैं। तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, नई नौकरी लग सकती है, व्यापार में तरक्की हो सकती है, घर में खुशियां आ सकती है, घर में जरूरत के सामान आ सकते हैं, नौकरी में चल रही समस्याएं खत्म हो सकती हैं, नौकरी में बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं, बेरोजगारी दूर होगी, और नौकरी व्यापार के माध्यम से आप कमाएंगे। अब बात करते हैं क्या कहते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में आती है राशि नंबर 1, यानी मंगल की राशि। तो आप ये समझ लीजिए, अगर इस पूरे महीने में आप अपनी वाणी को मीठा रखते हैं,
बड़े छोटे का सम्मान करते हैं, सही तरीके से बात करते हैं तो बड़ा धन लाभ आपका इंतजार कर रहा है, और बचत करते हैं तो बड़ा धन लाभ आपका इंतजार कर रहा है। जुबान फिसली, आपका करियर खत्म भी हो सकता है। 12वें भाव की बात की जाए तो शुक्रदेव जो है धन भाव में बैठे होंगे इस समय में, तो बढ़िया आपके लिए होगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बढ़िया आलीशान जिंदगी होगी, सारे सुख मिलेंगे, पत्नी का सुख, शादी का सुख, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सुख, सोशल मीडिया का सुख, घूमने फिरने खाने पीने का सुख, दोस्ती यारी का सुख, बहुत सारी टेंशन यहाँ पे दूर होकर बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा महीना है। इस तरीके से अगर आप इन तारीखों को याद करके करते हैं और जो आपको सावधानियां बताई गई हैं उनको मानते हैं, तो फिर तकलीफें ना के बराबर होंगी लेकिन ना के बराबर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली की जांच करूं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, राशिफल का ये जो हमने एपिसोड बनाया मई के महीने का, इसको सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? जन्म कुंडली की जांच कराइए और अपने भविष्य को और बेहतर बनाइए। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।